अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 9th मैथ्स हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 10.5 आज। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आज 2 तक हमने किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपके पास एक सर्कल है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे 3 पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, ठीक है। वो ऐसे लोकेटेड हैं कि एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो हमें निकालना है, ओ इसका सेंटर है, ठीक है। हमें निकालना है एंगल ओ पी आर, यानी कि ये एंगल 1 मान लीजिए। एंगल 1 कितना है, इसका मेजर क्या है वो हम निकालेंगे। देखिए, अगर आप पहले ही देखेंगे पी आर जो है, पी आर एक कॉर्ड है, ठीक है। सर्कल की एक कॉर्ड है। तो ये कॉर्ड इस सर्कल को दो आर्क्स या दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। जो छोटा वाला सेगमेंट होता है उसको हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़ा वाला सेगमेंट उसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं। तो माइनर आर्क ये है पी क्यू आर, यहाँ से क्लॉकवाइज। तो मेजर आर्क कौन सी है, पी आर, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आर पी आप बोल सकते हैं। कॉर्ड जो एंगल सबटेंड करती है माइनर आर्क पे, वो ज़्यादा होती है, greater than the angle subtended by the same chord on the major arc, ठीक है। तो अगर ये chord हम यहाँ पे इस chord के जरिए हम एंगल सबटेंड कराएंगे x, तो पी एक्स आर का मेजर पी क्यू आर के मेजर से कम होगा। कितना होगा, उस इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होती है। एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स जो है ये 180 के बराबर होता है, ठीक है। तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जो होता है, यहाँ पे पी क्यू आर है, पी क्यू आर एक्स बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 के बराबर, यानी कि वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स, एंगल क्यू प्लस एंगल एक्स कितना होगा, 180 डिग्रीज। लेकिन एंगल क्यू दिया हुआ है 100 डिग्रीज, तो ये आएगा 180 के बराबर। एंगल एक्स आएगा 180 माइनस 100, ठीक है। तो वो आएगा 80 डिग्रीज। तो ये एंगल आ गया कितना, 80 डिग्रीज। जितना ये कॉर्ड पी आर एंगल सबटेंड करती है मेजर आर्क पे, उसका डबल एंगल ये सबटेंड करती है सेंटर पे। जो हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर आप एक कॉर्ड लेंगे पी आर, वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करती है, उसका हाफ एंगल वो सबटेंड करती है सेंटर की डायरेक्शन में जो आर्क आता है, यानी कि मेजर आर्क, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 80 डिग्री सबटेंड करता है, तो यहाँ पे 80 इंटू 2 160 डिग्री सबटेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन ये है कि इनका सम 180 है, यानी कि ये कम्प्लीमेंट्री है। लेकिन इस एंगल और इस एंगल के बीच में रिलेशन ये है कि ये एंगल इसका डबल होता है, या आप बोल सकते हैं ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है, ठीक है। कॉर्ड एक जो है, जितना ये एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे, उसका हाफ एंगल सबटेंड करती है ये मेजर आर्क पे, ठीक है। तो जितना ये मेजर आर्क पे सबटेंड करती है एंगल, ये कॉर्ड पी आर, उसका डबल एंगल ये सबटेंड करती है सेंटर पे, ठीक है। तो अब ये निकला 160 डिग्रीज। हमें निकालना है एंगल 1। अगर आप गौर से देखेंगे पी ओ और ओ आर इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, ठीक है। पी ओ भी रेडियस है इस सर्कल का, ओ आर भी रेडियस है इस सर्कल का। तो पी ओ और ओ आर जो है ये इक्वल है। जब ये इक्वल है तो एंगल ओ पी आर, ट्रायंगल ओ पी आर बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। जो दो साइड्स इक्वल होते हैं उनके नीचे जो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 और ये लीजिए आप एंगल 2 भी इक्वल होंगे। तो अब आप ट्रायंगल ओ पी आर में देख लीजिए, ट्रायंगल ओ पी आर ये क्या निकला, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, विच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब तीन एंगल्स का सम करेंगे। इसी ट्रायंगल में कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 160 डिग्रीज, यानी कि पी ओ आर। इन तीनों का सम होगा 180 डिग्रीज। सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स 180, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, हम लिखेंगे ट्वाइस एंगल 1
एंगल 2 के बदले भी एंगल 1 लिखेंगे, फिर एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्रीज, ठीक है। तो ये आएगा 20 डिग्रीज ट्वाइस एंगल 1। तो एंगल 1 2 यहाँ से लेंगे, हम डिवाइड करेंगे 20 डिग्रीज को, ठीक है। तो ये आएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 20 डिग्रीज डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 10 डिग्रीज। तो जो हमें निकालना था एंगल OPR, उसका मेजर क्या आ गया, 10 डिग्रीज, ठीक है। तो ये था इतना ही क्वेश्चन में सिंपली आप देख लीजिए, उतना ये लेंथ ही नहीं है, लेकिन थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। आपके पास एक सर्कल है, उसका सेंटर है O, उसका रेडियस है OP और OR, ठीक है, रेडियस 2 हैं। तो उसकी सर्कमफ्रेंस पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं PQR, एंगल PQR जो है 100 है, ठीक है। तो कॉर्ड जो PR बनती है, आपको बताना है कि OPR जो एंगल है इसका मेजर कितना है, इसका वैल्यू कितना है। तो आप क्या करेंगे, आप P और R जो कॉर्ड है इसके ज़रिए आप एंगल एक सब्टेंड कराएंगे मेजर आर्क पे भी। तो वो इसका और इसका सम होगा, मान लीजिए x है तो 100 प्लस x जो हमने यहाँ पे निकाला, तो वो आएगा, आपको इसका मेजर आएगा 80 डिग्रीज। तो जितना ये कॉर्ड सब्टेंड करती है एंगल मेजर आर्क पे, जो बड़ी वाली आर्क है, ठीक है, जिसकी साइड सेंटर होगा, तो जितना ये PR सब्टेंड करती है एंगल मेजर आर्क पे, उसका डबल सब्टेंड करती है सेंटर पे, तो ये निकला 160 डिग्रीज। तो POR जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इनके नीचे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2, तो हमने तीनों एंगल्स का सम किया, वो 180 के बराबर इक्वेट किया। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 160 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हमने 2 के बदले भी 1 लिखा, ट्वाइस एंगल 1 इक्वल्स 20, तो एंगल 1 निकला 10 डिग्रीज। यही हमें निकालना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3।